घर में किया गया पुण्य, घर में किया गया नियम, जप तप पूजन पाठ भजन अभिषेक, उसका जितना फल मिलता है घर में करने का, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है यदि किसी देवालय में जाकर के करो। देवालय में करने का जितना फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है नदी के किनारे जाके करो। नदी के किनारे जाकर करने से जितना पुण्य मिलता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य मिलता है समुद्र के तट पर जाकर के करो। और समुद्र के तट पर करने से जितना पुण्य मिलता है उससे भी करोड़ गुना ज्यादा पुण्य मिलता है गौशाला में जाके करो। गौशाला में किया गया यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हमने विचार किया कि महोदधि हैं, और यहाँ के महोदधि भी साधारण नहीं है। समुद्र देवता को महोदधि कहते हैं। यहाँ पर पंच नदियों का संगम हो रहा है समुद्र देवता से। ये हमारे यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण का प्रभास क्षेत्र है। यहीं से यदुवंशी और भगवान कृष्ण अपनी समस्त शक्तियों को विराजमान करके भगवत धाम को प्रस्थान किए थे। ये प्रभाषित क्षेत्र है सोमनाथ। तो यहां पर आज नवमी का दिन। और एक और बात बताएं, किसी भी तीर्थ में जाओ वहां के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इसके बारे में तो अभी देखना, अभी आज भरत चरित्र में भी आएगा। राम जी ने किया, भगवान श्री कृष्ण करते थे, वनवास के समय राजा भी करते थे। किसी भी तीर्थ क्षेत्र गांव से निकलते तो वहां के ब्राह्मणों को बुला करके उनको आदर उनसे कुछ पूजा करवाते और उनको कुछ देते थे। ये नियम होना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाओ वहां के स्थानीय ब्राह्मणों का उपकार करो। तो आज सुबह महोदधि के तट पर महादेव का रुद्राभिषेक हुआ, और रुद्राभिषेक कराने के लिए भी स्वयं सोमनाथ मंदिर के पुजारी और सब ब्राह्मण देवता पधारे। हमें तो लगा हमारे लाल जी के छोटे से शंकर जी हैं, हमारे छोटे से लाल जी, उनके छोटे से शंकर जी मित्र हैं हमारे लाल जी के। तो हमारे लाल जी के शंकर जी का अभिषेक करने स्वयं सोमनाथ ही पधारे उनका अभिषेक कराने के लिए। और फिर वहीं पर हवन आदि इत्यादि भी हुए, ब्राह्मणों का सत्कार हुआ। यही नियम होना चाहिए तीर्थों में। तीर्थों में सुख समृद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। तीर्थों में अति व्यवस्थाओं का विचार नहीं करना चाहिए। कई लोग अच्छा कमरा हो, अच्छा भोजन पानी मिले, अच्छा तो फिर तीर्थ में काहे को आए? हिल स्टेशन पे चले जाओ, टूरिस्ट प्लेसों पे चले जाओ, यदि यही सब सुविधाएं देखनी है तो। तीर्थों में आकर के तो निद्रा को भी कम करो, भोजन भी कम करो, वजन भी कम करके जाओ, भजन बढ़ा के जाओ। तीर्थ में आकर के तो हम लोग पुण्य करने के लिए यहाँ पधारते हैं। पता है स्तुतियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्तुति किसकी है? 33 करोड़ देवता हैं, सबकी स्तुतियां हैं। वरुण की स्तुति, समुद्र की स्तुति, नदियों की स्तुति, वायु की स्तुति, चंद्र की स्तुति, सूर्य की स्तुति, सबकी स्तुतियां हैं। पर स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति किसकी मानी गई? महादेव की स्तुति। और उस महादेव की स्तुति में भी सर्वश्रेष्ठ महादेव की स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्य न तुष्टये। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। स्तुति का मतलब सामने वाले की प्रशंसा, और उन प्रशंसाओं में सबसे ज्यादा सिद्धि प्रदायक यदि कोई स्तुति है तो वो महादेव की है, और वो है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र की विशेषता बताई जाती है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के पास कोई ना कोई दैवी शक्ति होती है। मेरे पास भी है, आपके पास भी, हम सबके पास। इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई दैवी शक्ति ना हो, जिसके पास कोई गुरु प्रदत्त शक्ति ना हो, जिसके पास कोई वंश प्रदत्त शक्ति ना हो। हम सब शक्ति युक्त हैं, बस अज्ञानवश अपनी उस शक्ति को पहचान नहीं पाते हम।
अपनी उस छिपी हुई शक्ति को यदि प्रकट करना हो तो शिव महिम्न स्तोत्र का रोज पाठ करे। व्यक्ति की वो छिपी हुई जो उसके अंदर ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो प्रकट होता है शिव महिम्न स्तोत्र से। एक प्रकार से बीज तो है, लेकिन जल नहीं डालोगे तो पौधा कैसे बनेगा? ऐसे ही हम सब के भीतर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति रूपी बीज तो है। शिव महिम्न स्तोत्र रूपी जल डालो, एक दिन वो पौधा बन के प्रकट होगा। ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि क्या बता रहा था मैं? शिव महिम्न। हाँ, तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक राजा था, थोड़ी शंकर जी की महिमा भी सुन लो। भरत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, शंकर जी कहेंगे हमारे क्षेत्र में आने, हमारी प्रशंसा कर दो। तो एक राजा था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके मन में विचार आया कि मैं शंकर जी की नित्य उपासना करता हूं, बिल्व पत्र अर्पित करने के लिए बाहर से मंगाने पड़ते हैं। उसने एक बगीचा बनाया और पूरे बिल्व पत्र ही उसमें लगा दिए, पुष्प आदि सब वहीं प्रकट होते थे। राजा अपने ही बगीचे के बिल्व पत्र पुष्प आदि तोड़ करके स्वयं लेकर के जाता और महादेव को अर्पित करता था। उसी नगर में महादेव का एक दीनहीन सा भक्त भी रहता था। उसके मन में विचार आया कि भाई शंकर जी की उपासना हम भी करते हैं, बिल्व पत्र आदि की थोड़ी कभी कभी कहीं मिलते नहीं, लेकिन राजा के बगीचे में रोज मिलते हैं, क्यों ना वहीं से ले लिए जाएं। तो वो क्या करता, राजा के भी आने से पहले वो दीनहीन सा भक्त बगीचे में घुस जाता और सारे बिल्व पत्र पुष्प आदि सब इकट्ठे करके वो चढ़ाया था। राजा को बड़ा बुरा लगता, बगीचा मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, चढ़ा कोई और देता है। तो उसने सैनिकों को तैनात कर दिया, बोले बगीचे की रखवाली करो, देखो कौन तोड़ता है। वो जो भक्त था दीनहीन सा, उसके पास में एक विद्या थी, और वो विद्या ऐसी थी, ऐसी शक्ति थी कि वो अदृश्य हो जाता था। तो जैसे ही वो बिल्व पत्र आदि तोड़ने के लिए जाता और सैनिक उसको पकड़ने के लिए भागते, तुरंत वो अदृश्य हो जाता। सैनिक बड़े परेशान, बोले क्या करें? बोले राजा बड़ा डांटता है रोज कि भाई उसको पकड़ो, और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो अदृश्य हो जाता है, क्या करें? पकड़ें तो पकड़ें कैसे, नहीं पकड़ें तो राजा हमको डांटते हैं। तब एक दिन राजा से जाकर के सब सैनिकों ने कहा, बोले महाराज ऐसा नहीं है कि हम उसके हितकारी हैं, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अदृश्य हो जाता है। तो राजा बोला अदृश्य हो जाता है? तब राजा ने अपने गुरुदेव को जाकर के ये बात बताई, बोले कि एक व्यक्ति मेरे महादेव की उपासना में विघ्न डाल रहा है, सारे बिल्व पत्र पुष्पों को तोड़ करके ले जाता है, क्या करूं बताइए। गुरुदेव ने कहा कैसे, उसको पकड़ा करो। बोले कि महाराज वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने की बात सुनकर के गुरुदेव समझ गए कि उसके पास में दैवी शक्ति है। तो गुरुदेव ने कहा इसकी दैवी शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा। राजा ने कहा दैवी शक्ति कैसे नष्ट होगी? बोले कि भैया भगवान के ऊपर चढ़ी हुई निर्माल्य यदि चरणों में पड़ जाए तो कितनी भी बड़ी दैवी शक्ति हो वो नष्ट हो जाती है। जब इंद्र अपनी पदवी से भ्रष्ट हो सकता है, हम तो मानव हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम है कि जैसे मंदिर में भगवान की चढ़ी हुई माला, पुष्प, तुलसी, बिल्वपत्र यदि मंदिर में आपके पैर के नीचे आ गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर से बाहर यदि वो नीचे गिर गए और आपका चरण उस पर पड़ गया तो आपके भजन छिन्न हो जाएंगे, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपकी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। भगवत अर्पित होने के बाद में वो पुष्प, वो पत्र नहीं है, वो साधारण नहीं है, उस समय वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो राजा को बता दिया, बोले कि आप एक काम कीजिए, अपने बगीचे में भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को फैला दीजिए।
जैसे ही वो व्यक्ति आएगा, निर्माल्य विल्लुपत्र पर उसका पैर पड़ेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पकड़ लोगे आप उसको। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए विल्लपत्रों को उठा करके ले गया और अपने समस्त बगीचे में उनको फैला दिया और सो गए रात्रि में। सुबह उठते ही महाराज जैसे ही वो व्यक्ति आया, अच्छा उसकी तो ऐसी हरकत हो गई थी कि वो पूरे सैनिकों को चुनौती देके प्रवेश करता था, आओ पकड़ के दिखाओ, क्योंकि पकड़ते वो अदृश्य हो जाता। आज सैनिक भी बोले अंदर घुस के तो दिखा, तू बोले कि मैं तो जाऊंगा, जैसे हमेशा जाता हूं वैसे आज भी जाऊंगा। बोले आज जाके दिखा। उसको पता नहीं था कि वहां निर्माल्य बिल्वपत्र पड़े हैं। जैसे ही चरण रखा, निर्माल्य पर पैर पड़ते ही उसकी शक्ति चली गई। वो तो अपना बिल्वपत्र तोड़ने लगा, बोले जब आएंगे तब अदृश्य हो जाऊंगा। जैसे ही सैनिकों ने जाकर के उसको पकड़ना चाहा, उसने अदृश्य होना चाहा, लेकिन अब वो अदृश्य नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट हो गई थी। निर्माल्य पर पैर रख दिया था। राजा को जाकर के खबर दी, पकड़ लिया महाराज, अब अदृश्य नहीं हो पा रहा, उसकी सिद्धि नष्ट हो गई है। राजा ने अपनी तलवार निकाली, बोले लाओ, बहुत दिनों से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे इसको, आज पकड़ में आया, इसका सर धड़ से अलग तो करें हम। अब राजा तलवार निकाल के उसको मारने के लिए जा रहा था और वो व्यक्ति नेत्रों से अश्रुपात करते हुए महादेव को याद करता है। हे महादेव, माना कि मैंने चोरी की, लेकिन किसी रत्न की चोरी तो नहीं की, किसी व्यक्ति का भोजन तो हरण नहीं किया, किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने में दिक्कत आवे ऐसी वस्तु को चोरी कहा जाता है। उसको जीवन जीने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, केवल आपकी उपासना के लिए मैंने वहां से बिल्वपत्र पुष्प आदि चुराए थे। ये कोई दोष तो नहीं था। यदि भगवान ये मेरा दोष था तो मेरा सर कट जाए, लेकिन यदि ये मेरा दोष नहीं है तो कृपा कर आप मेरी रक्षा करो। और तब उसने, राजा चलकर के आ रहा है महादेव का स्मरण करते हुए, महिम न पारम ते परम विदुषो यत् सदृशि स्तुते ब्रह्मादीना ममितदवसन्नत् स्वयि गिरा अथावाच्यः सर्व स्वमति परिणामवधिगृह्णन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया और संपूर्ण शिव महिम्न स्तोत्र का गान करते हुए महादेव को स्मरण किया, शिव महिम्न स्तोत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, सामने आए राजा ने अपनी तलवार को उठा करके जैसे ही उसके सर को धड़ से अलग करना चाहा, उसकी जो सिद्धि थी अदृश्य होने की, जो निर्माल्य पर पैर रखने से जा चुकी थी, शिव महिम्न स्तोत्र के पूर्ण होते ही वो सिद्धि पुनर्प्रकट हो गई और वो अदृश्य हो गया। राजा नहीं मार पाया। राजा दौड़ करके अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुजी पकड़ में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही मैं मारने गया वो कोई श्लोक गा रहा था, उन श्लोकों का जब गायन करके गुरुजी को सुनाया, बोले ये श्लोक उसने गाए और वो अदृश्य हो गया। तब गुरुदेव ने बताया ये शिव महिम्न स्तोत्र है। और शिव महिम्न स्तोत्र की ये ताकत है कि यदि किसी व्यक्ति की भक्ति क्षीण हो गई हो, पुण्य क्षीण हो गए हो, उसकी शक्ति क्षीण हो गई हो, उसके भाव, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पहले भाव बहुत अच्छे थे, अब हमारे भावों में धूमिलता आ रही है, पहले हमारी बुद्धि बहुत विवेकी थी, अब हम अविवेक जैसे हो गए, पहले हमारा क्रोध कम था, अब क्रोध बढ़ता जा रहा है। ये जो बदलाव नकारात्मक हमारे अंदर होते हैं, इन नकारात्मक बदलावों को नष्ट यदि करना चाहते हैं तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो। महादेव चिकित्सा करते हैं भीतर प्रवेश करके और शुद्धि बनाते हैं, श्री राम के योग्य हमको बनाते हैं। ऐसे हैं महादेव। लेकिन मैंने बात कहां से शुरू करी थी
कि स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति किसकी है? महादेव की। लेकिन वह महादेव भी स्मृति करते हैं, और जब पार्वती पूछती हैं कि आप किसका स्मरण कर रहे हो, तो वही महादेव पार्वती को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। वही महादेव श्री पार्वती जी को राम रक्षा स्तोत्र सुनाते हैं। मतलब स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की है, लेकिन उन महादेव के सदा चित्त में कौन बैठे हैं? हमारे माधव बैठे हैं, हमारे राघव बैठे हैं, हमारी किशोरी जी बैठी हैं। इसलिए अब निधान क्या निकला? शिव महिम्न स्तोत्र कठिन है, याद नहीं हो तो क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव महिम्न स्तोत्र हो, दुनिया भर की स्तुतियां हो, सबका सार ये मंत्र ही हैं, इनका आश्रय। ऐसे हमारे राघव का स्मरण करते हैं महादेव। तो आइए अब आज के प्रसंग में चलें। 10 लक्षणों में आज 5वां लक्षण आता है शौचम। हम ज्यादा इस पर आज चर्चा थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि प्रसंग आज बड़ा है भरत चरित्र का। शौचम यानी कि पवित्रता। अब श्री राम जी के संदर्भ में पवित्रता आप किस भाव से लोग, जिनका नाम ही पवित्र है, जिनका रूप ही पवित्र है, जिनका स्मरण ही पवित्र है। नाम रूप दर्शन तो बहुत दूर की बात है, याद कर लो राम जी को तो पवित्र हो जाओगे। जिनको याद करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता, उनकी पवित्रता का कहां तक बखान करें। लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी के मंगल पवित्रता की बात की जाए तो पवित्रता में आप किसको लेते हो? शारीरिक पवित्रता की मानसिक पवित्रता? हमारा आध्यात्म जो है वो शारीरिक स्थिति को ज्यादा केंद्र में नहीं लेता, मानसिक स्थिति को ज्यादा लेता है। कर्माबाई तो नहाती भी नहीं थी, बिना नहाए धोए खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। पिताजी कह के गए, कर्मा हम तीर्थ यात्रा करके आए, तब तक गोपाल जी को भोग लगा के ही पाना। लेकिन ये नहीं कह के गए नहा धो के भोग लगाना। बिना नहाए धोए सुबह उठ करके कर्मा बाई झूठे मुंह झूठे हाथ खिचड़ी बनाती है, और उस खिचड़ी को खाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं। इसका मतलब कि शारीरिक पवित्रता एक प्रकार से संसार को रिझाने के लिए है, महादेव को रिझाने के लिए नहीं, राम को रिझाने के लिए नहीं। ये जो हम चटकदार कपड़े पहनते हैं, बढ़िया तिलक लगाते हैं, दुनिया भर के कुर्ता पहन पहन के परफ्यूम लगा घूमते हैं, इससे थोड़ी रीझते होंगे राम जी? यदि सुंदर रूप होना, पौरुष होना, शरीर होना ही राम जी को रिझाता तो रावण कम नहीं था उसमें। छरेरा बदन रावण का, लोगों के एक मुख होते हैं, उसके 10 मुख थे। लेकिन हमारे यहां एक श्लोक कहा जाता है, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर है, सुंदर रूप है, सुंदर धन है, सुंदर पत्नी है, सुंदर सब कुछ है आपके पास, लेकिन मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम। सब कुछ सुंदर है लेकिन मन राम जी के चरणों में नहीं लगा है तो वो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन मन नहीं लगा था राघव के चरणों में। और वहीं वानरों को देखो, ना रूप इतना सुंदर, ना शरीर इतना सुंदर, ना कोई संपत्ति, घर बार तो है नहीं, पेड़ों पे ही रहते बेचारे, कुछ भी सुंदर नहीं, लेकिन मन लगा हुआ है श्री राम जी के चरणों में, इसलिए उनका सब कुछ सुंदर लगता है। आज श्री हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, सबको हम लोग पूछते हैं, उनके नाम सुनकर के दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? संसार का व्यक्ति उन सब वस्तुओं के पीछे भागता है जो सब रावण के पास था। ऐश्वर्य, संपत्ति, पौरुष, बुद्धिमानी, चतुराई। संसार का मानव इन सब चीजों के पीछे भागता है, लेकिन हनुमान जी जिसके पीछे भागे उसके पीछे कोई नहीं भागता, श्री राम।
उनके पीछे हनुमान जी भागे। इसलिए भैया ऐसा नहीं है कि कुछ मत पाओ, सब पाओ, सबके पीछे भागो, लेकिन राम जी को केंद्र में लेके भागो, राम जी को हृदय में धारण करो। तो पवित्रता से मतलब है मानसिक पवित्रता। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र यज्ञ होता है, सबसे पवित्र संस्कार होता है अंतिम संस्कार। और वह भी यदि पिता अपने पुत्र के हाथों अपना संस्कार कराता है तो उसकी बड़ी महिमाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। जब पुत्र पिता का संस्कार करता है तो पिता पुम नामक नरक में जाने से बच जाता है। लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? पुत्र सुधरा हुआ होना चाहिए। यदि पुत्र ही कुपुत्र है तो प्रयास करना चाहिए कि किसी सत्पात्र से ही संस्कार हो। लेकिन आप सौभाग्य देखो उस जटायु का। महाराज दशरथ के यहां जन्म लेने के बाद भी राम जी से उनका संस्कार नहीं हुआ, लेकिन जटायु जो उनके कुल का नहीं, खानदान का नहीं, जाति का नहीं, वर्ण का नहीं, कहां तक कहोगे मानव नहीं था वो। एक पक्षी के कुल में जन्म लेने वाला वो जटायु, उसका संस्कार जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर श्री राम अपने हाथों से करते हैं। और केवल संस्कार नहीं किया, सब दशकात्रादि जो भी नियम होना चाहिए एक पिता के संस्कार का, पिता तुल्य मान करके जटायु को वो सौभाग्य दिया जो सौभाग्य दशरथ को मिलना चाहिए था। कारण केवल एक, भक्ति को अज्ञान हरण करके ले जा रहा था, उस भक्ति को बचाने का प्रयास किया जटायु ने। अज्ञान से मुक्त करने का प्रयास किया जटायु ने। केवल भक्ति की रक्षार्थ प्राण गवाए, इसलिए राम जी ने उसका संस्कार किया। इससे ज्यादा पवित्रतम भाव श्री राम जी का मुझे कहीं नहीं दिखा। अभी आज भरत चरित्र में भी एक दो भाव ऐसे आएंगे कि आप पिघल जाओगे, कितने पवित्र हृदय वाले हैं हमारे राम जी। मुझे आज जब मैं इस विषय का चिंतन कर रहा था तो मुझे जटायु को बार बार प्रणाम करने का मन कर रहा था। कितना बड़ा सौभाग्यशाली था जटायु। अपने हाथों से ठाकुर जी चिता लगा रहे हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बंधुओं, संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, सबसे बड़ा सत्य। क्योंकि मृत्यु के समय पर कितना भी बुरा आदमी हो सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं, कितना भी दुष्ट हो चार लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जटायु की प्रशंसा, जटायु के गुण, और अपनी गोद में, राम जी की गोद में प्राण त्यागे जटायु ने। इससे ज्यादा पवित्रतम भाव और कहां देखोगे आप। राम जी हृदय के बड़े पवित्र हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मैंने अपने पिता का संस्कार नहीं किया, लेकिन जब मेरे हाथों में जटायु ने प्राण त्यागे तो मेरे मन में भाव आया शायद मेरे पिता ही हूं, मैं इनका संस्कार करूंगा। और एक पुत्र के भांति समस्त संस्कार जटायु के किए। अरे कहां तक कहें, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षण किया जटायु के संस्कार पर। श्री राम जी संस्कार कर रहे हैं। ऐसे परम पवित्र श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनका हृदय इतना निर्मल है, इतना पवित्र है। यही पवित्रता का दर्शन होता है कृष्णावतार में। यहां पर जटायु को पिता तुल्य मानते हैं राम जी, और वहां तो अद्भुत ही हो गया। द्वापर में कृष्ण पूतना को मां के रूप में देखते हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। देवताओं ने हट कर लिया, बोले आपने पूतना को सदगति क्यों दी, हमें ये बताओ। उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, गुण अच्छे नहीं, आपके पास आने का कारण अच्छा नहीं, मारने के लिए आई थी आपको, और आपने उसको सदगति दे दी, क्यों?
तो भगवान टेढ़ी सी नजर करके बोले स्तनम दत्वा सदगतिम। लोग अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं, लेकिन पूतना का मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बोले क्यों? बोले जिस प्रकार माँ अपने पयोधर का पान कराती है, बालक को वात्सल्य भाव जब उमारती है तब उसके पयोधर से दुग्ध आता है, इस प्रकार पूतना मुझे अपने पयोधर पर लपेट करके बैठी थी। तो जिस समय उसने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया ना, तो मेरे मन में क्षण भर के लिए उसके प्रति मातृभाव आ गया। इसलिए मुझे लगा ये कुछ भी हो, इसके सारे दोष गुणों को छोड़ो, इसको सद्गति दो। और यशोदा की गति प्रदान की, मातृगति भी नहीं, यशोदा की गति दी पूतना को। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने करुणावंत हैं, कितने पवित्र हैं हृदय से। ऐसे परम पवित्र श्री राम जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री भरत जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों के साथ में राम जी से मिलने के लिए और राज तिलक करके वापस अयोध्या लाने के लिए जा रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, सुनत जाहि तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, तीरथ मुनि आश्रम सुर धाम, निरखि निमज करहि प्रणाम, निरखि निमज मन ही मन मागहि वर एहु, मन ही मन मागहि हे सिया राम पद पदम सनेहु, सिया राम पद सिया राम पद पदम स्नेहु, सिया राम पद पदम स्नेहु। भरत जी महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम से अब आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगे। राम जी के गुणगानों को सुनते हुए और उन्हीं का स्मरण करते हुए, जब भरद्वाज ऋषि ने बताया कि संकल्प लेते समय भरत खंडे सुनते ही राम जी के हाथ कांपने लगते थे। भरत जी अब सोच रहे हैं कि मैं इसका विषाद करूं कि इसकी प्रसन्नता करूं। मैं यहां पर अब दुखी मनाऊं कि मेरे राघव को कष्ट हो रहा है, कि मैं इस बात की प्रसन्नता रखूं कि मेरा नाम सुनते ही राम जी विकल हो जाते हैं। लेकिन श्री भरत जी महाराज बस अंतःकरण से श्री राघव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। और स्थिति यहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भैया मार्ग में जहां कहीं भी छोटे बड़े स्थान, मंदिर या कुछ भी, जैसे ग्राम देवता भी यदि मिल जाते थे, किसी बट वृक्ष के नीचे कोई छोटे से ग्राम देवता हैं, 2-4 लोग उन्हीं का पूजन करते हैं, वो भी यदि भरत जी को दिख जाते थे तो भरत जी उनको भी दंडवत प्रणाम करते और सबसे एक ही वरदान मांगते थे, क्या? सिया राम पद पदम सनेहु। हे देवता, हे ग्राम देवता, हे नगर देवता, हे तीर्थ देवता, हे वृक्ष देवता, बस इतनी कृपा करना
कि सिया राम जी के चरणों में मेरा और स्नेह हो जाए, मेरी और रति हो जाए। कई बार अयोध्या के लोग चलते चलते किसी ग्राम देव को छोड़ भी देते, लेकिन भरत जी तब भी प्रणाम करने जाते। कोई रह ना जावे, कोई पवित्र नदी दिखती, कोई पवित्र स्थान, बस झूठे को कोई बोल दे कि यहाँ एक देव है, यहाँ एक पवित्र नदी है, भरत जी तुरंत कूद जाते और स्नान करके तुरंत उस स्थान से वरदान मांगते कि सिया राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो, ऐसी कृपा करना। कैसी स्थिति है बंधुओं भरत जी की। अभी जब भरत चरित्र विश्राम होगा ना, तुलसीदास जी के शब्द सुनिएगा भरत जी के लिए। सब जगह प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मिले ही किरात कोल बनवासी, बेखानस बटु जति उदासी। रास्ते में कोल भील ग्रामवासी जो भी मिलते हैं, सबको भरत जी महाराज खूब स्नेह देते हैं। और अकेले भरत जी नहीं, सब अयोध्यावासी, यदि कोई नहीं भी देता तो भरत जी पकड़ के लाते, बोले इसको प्रणाम कर, राम जी यहां से इससे मिलके गए हैं। इस प्रकार सब कोल भीलों से और सबको हृदय से लगा लगा करके भरत जी ने सबको प्रणाम किया। तभी राम सखा तेई समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। आह, जासु समीप सरित पे तीरा, सिय समेत बसही दो वीरा। तभी मार्ग पर चलते हुए एक थोड़ा ऊंचा सा स्थान आया और निषाद राज गुह जाकर के उस पर चढ़ आगे आगे चल रहे थे निषाद। जैसे ही निषाद राज उस पर पहुंचे तभी उनको कामतानाथ पर्वत का दर्शन हुआ। श्री कामतानाथ भगवान की जय। चित्रकूट में विराजमान हमारे श्री गोवर्धन नाथ के बड़े भैया श्री कामतानाथ, हमारे वृंदावन के, हमारे लाल जी के अत्यंत प्रिय श्री गोवर्धन नाथ जी के बड़े भैया हैं श्री कामतानाथ जी। जैसे ही उस सुंदर पर्वत का दर्शन हुआ, तुरंत निषाद ने आवाज लगे, भरत भैया जल्दी आओ, शत्रुघ्न भैया जल्दी आओ, कुछ दिखाऊं आपको। जैसे ही भरत जी पहुंचे, भरत जी ने उस पर्वत को देखा और विशाल कामतानाथ पर्वत के ऊपर जब राम जी की परम कुटी को देखा, अभी राम जी नहीं दिखे हैं बंधुओं। स्थिति प्रेमी की ऐसी कि जिससे वो प्रेम करता है उस प्रेमी को जो प्रिय है, वो प्रेमी जहां से निकला है, जिस स्थान पर बैठा है, जिस स्थान का स्पर्श किया, उसके लिए सब उस प्रेमी के समान ही है। हमारे यहां भारत में म्यूजियम बना दिए जाते हैं और पुरातत्व विभाग वाले लोग, हमारे पूर्वज जो लोग रहे, उन लोगों की ये धोती पहनते थे, ऐसी घड़ी पहनते थे, ऐसा चश्मा लगाते थे, वो सब चीज संभाल के रखते हैं। और फिर लोग बाग जब उसको देखने के लिए जाते हैं तो आश्चर्य करता, अच्छा ऐसा चश्मा पहनते थे, ऐसी घड़ी पहनते थे, बस उसको देख करके खुश हो जाते। लेकिन कई परिवार के लोग अपने दादा परदादा नाना नानी की सब चीजों को संभाल के रखते हैं, उनको देख देख करके खुश होते हैं। वे हमारे दादाजी का बैंत है, बैंत समझते हैं, चल लेके चलते थे, बैंत है, ये उनके जूते हैं, ये उनकी धोती है। लेकिन कोई इतना विकल नहीं होता उन सब वस्तुओं को देख करके। श्री भरत जी की स्थिति देखो, कोई कह देता राम जी यहां क्षण भर बैठे थे तो श्री भरत जी महाराज लेट जाते थे उस स्थान पर कि मेरे राघव यहां बैठे थे। चलते चलते आज निषाद राज ने जब दिखाया कि देखो भरत भैया, वो कामतानाथ पर्वत के ऊपर जो कुटिया दिखाई दे रही है, सुंदर बगीचे दिखाई दे रहे हैं, उस बगीचे के मध्य में एक कुटिया, परन कुटी दिखाई दे रही है, ये हमारे श्री राघव की कुटिया है। आह, देख कर ही सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू।
भरत जी महाराज ने जैसे ही कुटिया को देखा दंडवत प्रणाम किया, दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे। ये शास्त्रों की आज्ञा है बंधुओं। भरत जी महाराज की स्थिति तो प्रेम की है, परंतु आप किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहां के प्रमुख स्थान के मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन करो, सबसे पहले उसका दर्शन करते वहीं से प्रणाम करो। ये शास्त्र आज्ञा है। भरत जी के लिए मंदिर से कम नहीं है वो कुटिया। भरत जी महाराज वहीं लेट गए, वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत जी को देख सारे अयोध्यावासी वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे और सब जय जयकार, कही जय जानकी जीवन राम, जानकी जीवन श्री रामचंद्र महाराज की, ऐसा जय जयकार सब अयोध्यावासी करने लगे। सब आनंदित हो गए, मचलने लगे, बोले भैया अब जरूर राम जी, बस कुछ ही देर की बात है, मिलने वाले हैं, दिख जाएंगे हमारे राम जी। जैसे हमारी गोपियों की स्थिति गोपी गीत में बताई जाती है कि गोपियां विधाता से कहती हैं, अरे विधाता तूने ये पलक क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? श्याम सुंदर जब सामने आते हैं, उस समय जब हमारी पलकें जब झपकती हैं, तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान लगती हैं। ऐसे ही सब अयोध्या वासियों की स्थिति, सब अयोध्यावासी कह रहे हैं भैया अपने हाथ मुंह धो लो, आंखों को साफ कर लो। बोले क्यों? राम जी जल्दी दिखने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो राम जब सामने आए उस समय ये निगोरी पलक हमारी झपक जाए। भारत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकही न शेष। तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी के प्रेम को शेषनाग भी अपने 1000 फणों से गा नहीं सकते। कवि ही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेश। कवियों की बात तो बहुत दूर की है, शेषनाग भी यदि अपने 1000 फण से गाने के लिए बैठे कि मैं भरत का यश गाऊंगा, भरत का प्रेम बताऊंगा, तो शेषनाग की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भरत जी के प्रेम को बता सके। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये तो थी अयोध्या। अच्छा, अब यहां से आगे भरत जी चल करके नहीं गए, सब चल करके जा रहे हैं, लेकिन जहां से परम कुटी दिखी है राघव की, भरत जी वहां से चल करके नहीं गए, दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं, जिसको हम दंडवती परिक्रमा कहते हैं ना। ऐसे भरत जी दंडवत करते हैं और एक कोई स्मारक रख देते हैं और फिर उठ करके राम राघव रक्ष माम, फिर उस स्मारक को उठा के फिर आगे रखते हैं, राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाई माम। इस प्रकार दंडवत करते हुए जा रहे हैं। ये तो थी अयोध्या वासियों की स्थिति, लेकिन वहां चित्रकूट पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। उहाँ राम रजनी अवशेष, उहाँ राम रजनी अवशेष, जागे सिय सपन अस देखा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनवाए, सहित समाज नाथ वियोग आप तन ताए, नाथ वियोग आप तन ताए। वहां चित्रकूट पर्वत के ऊपर वहां क्या हो रहा है? आज रात्रि में सीता जी ने एक भयावह स्वप्न देखा और स्वप्न देखते ही प्राणनाथ राम जी को उठाया
और उठाते ही सीता जी को घबराहट सी होने लगी। तो राम जी ने पूछा क्या हुआ? सीता जी बोली मुझे कुछ अपशगुन जैसा स्वप्न दिखा। राम जी बोले क्या दिखा? बोले ऐसा दिख रहा है कि सारा समाज अयोध्या भरत जी के सहित वो मुझे दिखाई दे रहा है। और आगे वर्णन करती हैं, देख सासु आन अनुहारी। जानकी जी कहती है मैंने अपनी सास को देखा ऐसे भेष में जिसमें नहीं देखना चाहिए, कहने का मतलब विधिवा वेश में। जानकी जी को ये आभास हुआ, उन्होंने जैसे ही राम जी को ये बात बताई, राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया, बोले कि देखो जानकी को ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ है, कहीं कोई, अभी तक राम जी को पता थोड़ी है कि चक्रवर्ती सम्राट चले गए हैं। लक्ष्मण, हमारी अयोध्या में कोई अनहोनी ना हुई हो। तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही दोनों भैया और श्री जानकी जी तीनों ने जाकर के पयस्वनी में स्नान किया, मंदाकिनी में। और स्नान करने के बाद में वहां पर संत वृंद ब्राह्मण आदियों को बुला करके उनसे उचित कुछ निर्विघ्न कार्य करवाए और उनको खूब दान किया। अब देखो यहां पर एक मेरा प्रश्न मेरे को ही मन में उठा। राम जी वनवासी हैं, कुछ साथ लाए नहीं हैं, लेकिन ऐसा कितनी बार हम सुनने को आता है कि श्री राम जी ने ब्राह्मणों को बुला करके, संतों को बुला करके कोई उचित पूजा आदि करी, आदि आदि जब जो कुछ भी किया, और उसके बाद उनको खूब सुंदर दान किया। सब जगह लिखा है। मैंने कहा राम जी दान क्या करते थे? क्यों, साथ में कुछ था तो था नहीं। और रही बात कि भैया आप लोग कह दो कि फल फूल आदि दे, तो भाई महात्मा भी सब वन में ही रहते हैं, अपने आप ही तोड़ के खा लो। अब राम जी तोड़ के लामे फिर फल दे में, ये कौन सी विशेषता हुई इसमें? देखो बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। श्री राम जी जगह जगह पर ब्राह्मणों से कुछ ना कुछ करवाते हैं और उसके बाद उनको दान करते हैं, लेकिन दान करते किस भाव का है? आहा, दीन ही प्रभु मधुर मुस्कानी। आहा, हमारे राम जी केवल, ये ब्राह्मण आते ही कह देते हैं, बोले राघव हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी पूजा से आप प्रसन्न हो जाना, हमारे सेवा से, हमारे भाव से आप प्रसन्न हो जाना। राम जी भी हाथ जोड़ते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं और केवल मधुर मुस्कुरा जाते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं बस अब जीवन भर दक्षिणा ना मिले, हम इस मुस्कान पे ही जी जाएंगे। राम जी अपनी मधुर मधुर मुस्कान बांटते। वन में और है क्या राम जी के पास? कितनी सुंदर भाव है। राम जी मधुर मुस्कुराते हैं, मतलब सबको प्रसन्न कर देते हैं। और यही तो देखो, विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, ऐसा बताया जाता है कि अनुष्ठान में क्या क्या चीज चाहिए। विधि होनी चाहिए, विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। विधि होनी चाहिए, अन्नदान होना चाहिए, मतलब भंडारा होना चाहिए यज्ञ के बाद, मंत्र होने चाहिए यज्ञ में, और दक्षिणा होनी चाहिए, और पांचवी वस्तु बताई श्रद्धा होनी चाहिए। ये पांच वस्तु जब होती हैं तब ही यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु हमारे राघव जी कई चीजें तो कर ही नहीं सकते। अन्नदान कहां से करेंगे, भंडारा कहां से कराएंगे, आदि आदि सब कुछ। तो भंडारे के रूप में ये होता था कि जनक जननी श्री जानकी जी फल तोड़ करके अपने हाथ से अमनिया करती थी, लक्ष्मण जी परोसते थे, और राम जी दक्षिणा के रूप में सामने बैठ के केवल मुस्कुराते थे, केवल प्रसन्न होते थे। ब्राह्मण बोलते बस हमारी दक्षिणा हमको मिल गई नाथ, अब बस इसी प्रसन्नता पर हम अपना संपूर्ण जीवन जी लेंगे। ऐसे हमारे राघव ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं। ब्राह्मणों को खूब सुंदर दान किया, और दान करने के बाद में अब जैसे ही पुनः पर्वत पर पधारे। अब देखो हम भरत चरित्र ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के, जो जो भाव हमने पढ़े हम सब सुनाएंगे। वहां के वृक्ष कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे, सब सुनो। इतने विस्तार से हमने पढ़ो तो हम सुनाएंगे वैसे ही।
काटा पीटी नहीं करेंगे। दोबारा लौट करके जैसे ही पर्वत पर पधारे, तभी राम जी ने देखा कि उत्तर की ओर से धूल उड़ रही है, पक्षी करलौ करते हुए उड़ते हुए आ रहे हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि मानो बहुसंख्यक लोग उत्तर की दिशा से आ रहे हैं। राम जी बोले, लक्ष्मण ये सामने, क्योंकि आज भी अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो देखेंगे कि थोड़ी दूर तक कोई पहाड़ी नहीं, बीच में कामतानाथ जी और नीचे पूरी हरियाली, पूरा वन है। तो बोले वन्य प्रदेश में उत्तर की ओर ऐसा क्यों लग रहा है कि खूब धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पशु पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। उत्तर में अयोध्या है, लक्ष्मण थोड़ा सावधान हो जाओ, कुछ संकेत मिल रहा है। तभी लक्ष्मण जी को संकेत मिला कि महाराज भरत पधार रहे हैं और समस्त सेना के सहित आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि ये भरत भैया क्यों आ रहे हैं, आ रहे हैं तो सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं। बोले निश्चित ही ये हम दोनों भाइयों को वन में मारने के लिए आ रहे हैं, निष्कंटक राज्य करने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने बाणों को और तीरों को संभाला और आज प्रतिज्ञा करते हैं, वर्णन आता है मानस में, आज महादेव भी यदि बचाने के लिए आएंगे तो वो भरत भैया को मुझसे बचा नहीं पाएंगे। जैसे ही कंपायमान होने लगे लक्ष्मण जी, इतने में ही देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, लक्ष्मण जी थोड़ा विचार कीजिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। भरत जी को आने तो दीजिए, आप पहले से ही प्रतिज्ञा मत लीजिए, आप सौगंध मत खाइए रघुनाथ जी की, किस भाव से कैसे आ रहे हैं ये सब विचार करो। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। देवताओं की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी थोड़े शांत हो गए, राम सीता जी के साथ बैठ गए। सनहु लखन भल भरत सरीशा, विधि प्रपंच मुह सुना न दीशा। भरत जी जैसा आपको सुनने में नहीं मिलेगा, देखने में नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी को रोष हुआ तो लक्ष्मण जी को आत्मग्लानि हुई कि मैंने मां को वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा बेवजह, और मैं मां के वचन को निभा नहीं पाया। तब राम जी ने उनको समझाया, बोले यदि भरत आ रहा है लक्ष्मण, तो भरत के तुम सुंदर भाव को नहीं जानते हो। अरे तुम युद्ध का विचार कर भी कैसे सकते हो, भरत के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होगी। तुम अयोध्या के राज सिंहासन की बात कर रहे हो, पूरे ब्रह्मांड का सिंहासन भी यदि भरत को दे दिया जाए तो मेरे लिए दुत्कार देगा भरत। मैं जानता हूं भरत को, भरत कैसा है, वो युद्ध करने के लिए नहीं आ सकता। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि भरत यहां पर कहीं युद्ध करने तो नहीं आ रहा, मेरी चिंता कोई और है कि भरत कहीं मुझे वापस ले जाने तो नहीं आ रहा। भगवान को प्रसन्नता भी है कि भरत आ रहे हैं, लेकिन चिंता भी है, क्योंकि भरत में सामर्थ्य है, भरत के प्रेम में यह सामर्थ्य है कि वो पिताजी के इस वचन को पूर्ण नहीं होने देगा जो वनवास का मेरा है। राम जी तो महादेव को याद करने लगे, हे महादेव कृपा करो, भरत आए मिले सब हो, लेकिन कहीं मुझे वापस ना ले जाए। क्यों? अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। श्रीमद् भागवत में घोषणा करते हैं भगवान, पूरा विश्व मेरे पर अधीन है, लेकिन मैं अपने भक्त के अधीन हूं। भक्त यदि कह दे कि ऐसा है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, उसके आगे मैं नतमस्तक हूं। कहीं भरत मुझे वापस ना ले जाए। राम जी की वाणी सुनकर के थोड़ा चैन मिला लक्ष्मण जी को। तभी केवट भी था भरत जी के साथ में। थोड़े और समीप पहुंचे तो कामदगिरी पर्वत पर और सुंदर कुटिया का दर्शन होने लगा।
केवट ने भगवान की कुटिया का दर्शन कराया। तब केवट ऊंचे चढ़ धाये, कहू भरत सुन भुजा उठाए। नाथ देखि अहि विटप विशाला, पाकर जब रसाल तमाला। वहां पर सुंदर वृक्ष लगे हैं, सुंदर तुलसी के पौधे लगे हैं। भरत जी वृक्षों की आभा प्रभा देख करके बता रहे हैं कि ये वृक्ष जरूर लक्ष्मण ने लगाया है, ये वृक्ष जरूर हमारी भाभी जानकी जी ने लगाया है। तभी बीच में एक वटवृक्ष दिखाई दिया। बोले इस वटवृक्ष की सौम्यता ये बता रही है कि यहाँ जरूर राघव बैठते होंगे और नीचे जानकी जी और लक्ष्मण भैया बैठ करके उनके प्रवचन सुनते होंगे। देखो तो सही है बगीचा कितना सुंदर है। भरत जी की स्थिति विचार करो कैसी है। अब ऊपर से लक्ष्मण जी और राम जी भी देख रहे हैं नीचे, लेकिन इतने समीप नहीं है कि भरत जी को वो दिख जाएं। भरत जी महाराज देख करके अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद भरत जी महाराज कहते हैं चलो अब शीघ्रता करनी चाहिए, राम जी के पास जल्दी चलें। जैसे ही भरत जी जाने लगे, कामतानाथ पर्वत और समीप आने लगा। आगे आगे निषाद राज चल रहे थे रास्ता दिखाते हुए। तो एक जगह वर्णन आता है कि निषाद राज भी भटक गए। भयंकर जंगल है और सामने पर्वत है, उस पर चढ़ना है। तो निषाद राज भी सोचने लगे कहां से जाएं, कहां से जाएं। तो वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि ऊपर से देवताओं ने पुष्प वर्षाने शुरू किए और भरत जी को बताया भरत जी ऐसे जाइए आप। मानो भरत राम मिलन के लिए मैं और आप तत्पर नहीं थे, 33 कोटि देवता भी तत्पर बैठे थे कि ये भरत जी कब मिलेंगे राम जी से जाके। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भरत जी को मार्ग प्रशस्त किया। व्यक्ति का प्रेम यदि अद्भुत हो ना तो सब देव भी लगते हैं उसको उसके प्रेमी से मिलवाने में। यदि प्रेम में संकीर्णता है, प्रेम में अशुद्धता है, तो मानव भी सहायता नहीं करेगा। लेकिन यदि प्रेम स्वच्छंद है, प्रेम पवित्र है, तो आपका जो लक्ष्य प्रेमी है, देवता भी लग जाएंगे आपको उससे मिलाने में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके भरत जी को मार्ग दिखाया। जैसे ही कामतानाथ के परिसर में प्रवेश किया, बस अब कुछ ही दूर पर्वत और पर्वत के ऊपर जो कुटियाएं दिख रही थी वो रह गई थी। सीधा सीधा मार्ग था, थोड़ी देर में ऊपर चढ़ जाना था। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं मैं सीधा नहीं जाऊंगा, मैं सामने से कुटिया में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं पीछे से प्रवेश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे कृत्य किए हैं, मैं राम जी के सन्मुख स्पष्ट जाने योग्य नहीं हूं। निषाद राज और केवट कहते हैं बोले भरत जी यहां से आप ऊपर जाएंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे कुटिया पर, यदि घूम करके जाएंगे तो एक दिन एक रात्रि और लग जाएगी। आप पीछे के मार्ग से क्यों जाना चाहते हैं? भरत जी कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं इतनी जल्दी राम जी। अब देखो तड़प भी रहे कि राम जी मिले मुझे जल्दी, लेकिन अपनी अयोग्यताओं के लिए कहते हैं कि मैं इतना योग्य नहीं कि इतनी जल्दी मिलूं, अभी और श्रम करना चाहिए। और सीधी बात तो यह है निषाद राज, मैं सीधे मुख्य द्वार से प्रवेश करूं इतना योग्य नहीं हूं मैं, मेरी वजह से वन में आए हैं, मुझे सकुचाते हुए संकोचवश ऊपर पहुंचना चाहिए, इसलिए पीछे का मार्ग बताओ। भरत जी महाराज अपना मार्ग मोड़ देते हैं और घूमते हुए कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए पीछे की ओर जाते हैं। राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम। आह, देखी भरत गति अकथ अतीवा, देख भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सकहीं
स्नेह विपश मग भूला, कहीं स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर वर्ष फूला, कहीं सुपंथ सुर वर्ष फूला, करत प्रवेश मिटे दुख धावा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा, जन जोगी परमार्थ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे, पूछे वचन कहत अनुराग। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि देवताओं ने मार्ग दिखाया, भरत जी महाराज चलने लगे। भरत जी के प्रेम से खग मृग जड़ जीव सब प्रसन्न हो रहे हैं। इतने में ही भरत जी को ऊपर देखते हुए चल रहे हैं कुटिया की ओर, तभी लक्ष्मण जी दिखाई दिए भरत जी को। लक्ष्मण जी जैसे ही दिखे तो मानो जैसे बिहारी जी में कभी बिहारी जी के आगे पर्दा आ जाए और पर्दा आने पर जो दर्शनार्थी हैं वो उचक करके देखते हैं कि पर्दा के भीतर बिहारी जी हमको दिख जाएं, ऐसे ही लक्ष्मण जी के पीछे ठाकुर जी खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, और लक्ष्मण जी के किनारे से राम जी का केवल पीत वस्त्र भरत जी को दिखाई दे रहा है। बस उस पीत वस्त्र को देख करके ही भरत जी महाराज विकल हो रहे हैं और बार बार उचक करके देख रहे हैं कि लक्ष्मण के पीछे खड़े हुए हमारे राम जी दिखाई दें। इस तरीके से खड़े हैं कि लक्ष्मण, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण ने छुपा रखा राम जी को, ऐसे खड़े हैं कि राम जी भरत जी को दिख नहीं रहे, बस उनका उड़ता हुआ वस्त्र लक्ष्मण भरत जी को दिख रहा है, लक्ष्मण जी आगे दिख रहे हैं। और बस थोड़ी देर निहारते निहारते थोड़ी देर में राम जी ने एक पग आगे बढ़ाया और जैसे ही लक्ष्मण जी जो वादक से बन रहे थे, अच्छा अभी राम और लक्ष्मण को भरत नहीं दिख रहे हैं, नीचे वन में से भरत जी देख रहे हैं। जैसे ही राम जी का रूप दिखाई दिया, थोड़े से आगे बढ़े हैं राम जी, वर्णन करते हैं कैसा स्वरूप है राम जी का। केवल कल वसन जटिल तनु श्यामा, नील वर्ण है, श्याम वर्ण है और उस पर भी वलकल वस्त्र पहने हुए हैं। जनु मुनि वेश कीन रति कामा, अपने केशों को जटा बना रखा है ऊपर करके और मुनि वर्ग के रूप में श्री राघव दिख रहे हैं। लेकिन उस वनवासी भेष में भी राम जी ऐसे हैं कि करोड़ों करोड़ों काम भी उनके रूप को देख करके मोहित हो जाए। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हस फेरत। आहा, श्री राम जी नीलमणि हैं, पीत वस्त्र पहने हैं, अपने केशों को जटा बना करके कभी अपने धनुष बाण के तस्कर को ठीक करते हैं, कभी अपने धनुष बाण को ठीक करते हैं और ठीक करके थोड़े से लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराते हैं। भरत जी जो दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं, जगह जगह जख्म हुए हैं, श्री राम जी की केवल मधुर मुस्कान को दूर से देख करके मानो भरत जी को जितनी भी पीड़ा उनके अंग में हुई है वो सब उनकी दूर होती जा रही है। वहीं बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं राम जी का, इतने आनंद में भरत जी भर गए हैं।
तभी निषाद राज ने आकर के कहा, दूर से ही देखते रहोगे, अब चलो भी समीप। बोले क्या करें, हमारे राघव हैं इतने प्यारे, हमारे राम हैं ही इतने सुंदर कि उनके रूप को देख करके ऐसा लगता है कि अति सामीप्य भी ना मिले। क्यों? क्योंकि भाई मानव है ना, ये बार बार आंखें बंद होंगी, पता नहीं क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। दूर से देख करके इतना सुख मिल रहा है, लग रहा है सामने पहुंच गया तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। तब निषाद कहता, नहीं भैया चलो समीप। पुनः भरत जी चलना प्रारंभ करते हैं। राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम कहते हुए पीछे से जैसे ही कामतानाथ जी के ऊपर चढ़े हैं। लक्ष्मण जी पहरेदारी तो कर ही रहे थे, पता तो चली गया था कि भरत भैया आ रहे हैं। तभी वचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। राम राघव रक्षमाम, राम राघव पाहि माम, ये स्वर जैसे ही लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, तुरंत दौड़ने लगे। भैया 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 देखो, राम जी देखो, भरत भैया आ गए, भरत भैया देखो, स्वर सुनाई दे रहा, भरत भैया आ गए हमारे। चारों तरफ कुटिया के घूमने लगे, ढूंढने लगे कहां से आ रहे हैं, ये स्वर तो भरत भैया का ही है। भरत जी पहचान गए कि हमारे भैया आ गए। हाँ, इतने में ही दंडवत प्रणाम करते हुए श्री भरत जी महाराज कामतानाथ के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर श्री भरत जी निवास कर रहे हैं। करत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत जैसे ही भरत जी प्रणाम करते हुए ऊपर पहुंचे और बस उठ करके नजर उठा करके सामने थोड़ी दूर पर जब राघव को देखा, राम जी को देखते ही भरत जी के नेत्र सजल हो गए, पूरा शरीर कंपन होने लगा। भरत जी महाराज वहीं दंडवत हो गए, वहीं से राम जी को प्रणाम करके लेटे लेटे ही रुदन करने लगे। भरत को पृथ्वी पर लेटे देख, रुदन करते देख राम जी कहां रुक सकते थे, राम जी भी विकल हो गए। तुरंत राम जी भी दौड़े अधीन होकर के, और अधीन होकर के दौड़े रोते हुए भरत जो लेटे हैं पृथ्वी पर, उठा करके उनको अपने हृदय से लगा दिया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं पटका गिरा है, कहीं धनुष गिरा है, कहीं कहीं तस्कर गिरा है बाणों का। अपनी सुध नहीं है राम जी को, दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। मेरे प्राण आ गया, मेरा भरत आ गया। वर वश लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लख विसरे सबही अपान। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। मानो जैसे ऐसे इस प्रकार राम जी ने अपने अंक में भरा है भरत को कि अब ये मुझसे दूर ना जावे, बस मानो मेरे प्राण आ गए हो, मानो जैसे जल को समुद्र मिल गया हो, मानो जैसे मछली को जल मिल गया हो। इस प्रकार से मिलन हुआ श्री राघव का भरत जी के साथ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भक्तराज श्री भरत जी महाराज की।